नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की वीरभूमि, रेगिस्तान की ठंडी रात, राजमहल में जगमगाते दीपक और एक युवा सन्यासी जिसकी आंखों में तेज, मन में प्रश्न और आत्मा में सत्य की खोज थी। ये कहानी उस रात की है जब एक राजा ने एक साधु की परीक्षा ली, लेकिन अंत में परिवर्तन किसमें हुआ? ये इतिहास का सबसे सुंदर आध्यात्मिक प्रसंग बन गया। ये घटना स्वामी विवेकानंद की जीवन की उन महत्वपूर्ण घटना में माना जाता है जिन्होंने उनके विचारों को अधिक व्यापक, मानवीय और सार्वभौमिक बनाया। यह प्रसंग 1890 की आसपास की है, जब युवा नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए, भारत भ्रमण पर थे। वे सन्यासी जीवन अपना चुके थे और गुरु रामकृष्ण परमहंस की महाप्रयाण के बाद सत्य की खोज में देश के विभिन्न भागों में घूम रहे थे। उसी दौरान वे राजस्थान के खेत्री रियासत पहुंचे। खेत्री के राजा अजीत सिंह एक शिक्षित, जिज्ञासु, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। वे इस तेजस्वी सन्यासी के बारे में सुनकर उत्सुक हुए और उन्होंने नरेंद्र नाथ को राजमहल में आमंत्रित किया। दोनों के बीच शीघ्र ही गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। राजा उनके ज्ञान, व्यक्तित्व और निर्भीकता से अत्यंत प्रभावित थे। नरेंद्र नाथ दत्त उस समय अद्वैतिक वेदांत की उस सिद्धांतों को गहराई से जानने की प्रयास कर रहे थे जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में वही परमात्मा विद्यमान है। वे जाति, वर्ग और बाहरी भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य को देखने की बात करते थे। राजा अजीत सिंह, जो स्वयं भी विचारशील व्यक्ति थे, उनके सिद्धांतों को सुनते थे, पर साथ ही वे देखना चाहते थे कि एक युवा सन्यासी इन आदर्शों को व्यवहार में किस हद तक ले जाते हैं। सिद्धांतों की परीक्षा व्यवहार में होती है और शायद यही भावना उस ऐतिहासिक रात का कारण बनी। एक शाम राजमहल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। उस समय राज दरबार में शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां सामान्य बात होती थी। राजा ने नरेंद्र नाथ को भी कार्यक्रम में आने की निमंत्रण भेजा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रस्तुति देने वाली दरबारी गायिका या नायिकी है, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उनका विचार था कि एक सन्यासी के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होना उचित नहीं है। यह प्रतिक्रिया उस समय एक सामाजिक दृष्टिकोण की अनुरूप थी, जहां दरबारी नर्तकियों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा नहीं जाता था। राजा ने उनके इनकार को स्वीकार कर लिया, पर वे शांत होकर भी भीतर से विचार कर रहे थे। दूसरी ओर जब उस गायिका को पता चला कि एक महान सन्यासी ने उसके कारण सभा में आने से इनकार कर दिया, तो वो अंदर से ही टूट गई। पर उसने प्रतिक्रिया में क्रोध या अपमान का मार्ग नहीं चुना। उसने संगीत का मार्ग चुना। उसने एक भक्ति पद गाने की निश्चय लिया, जो सूरदास से जुड़ा हुआ माना जाता है। गाने की बोल था, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। इस भजन में एक दीन भक्त की विनम्र पुकार है कि प्रभु मेरे दोषों को ध्यान मत दो, तुम तो करुणामय हो, तुम सब में बसते हो। जब ये भजन महल में गूंजने लगा, उसके शब्द केवल संगीत नहीं रहे, ये एक गहरी आध्यात्मिक पुकार बन गए। गीत का भाव था कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, वो परमात्मा हर हृदय में समान रूप में विद्यमान। अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरो, अवगुण चित न धरो समदर्शी है। ईश्वर और भाव नरेंद्र नाथ की कक्षा तक पहुंचे। वे चुपचाप सुनते रहे। हर शब्द जैसे उनके अंतर मन को झकझर रहा था। वे जिस सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे, सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति, उसी कसौटी पर वे स्वयं खरे उतर पाए थे या नहीं, ये प्रश्न उनके भीतर उठ खड़ा हुआ। उनके भीतर एक गहरा आत्मसंघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने स्वयं से पूछा कि क्या उन्हें भी उस आत्मा को उसके पेशे और सामाजिक पहचान के आधार पर परखा, जबकि वे कहते हैं कि हर जीव में स्वयं ब्रह्म है।
एक क्षण उनके लिए बाहरी नहीं भीतरी क्रांति था। आध्यात्मिक जीवन का सार ही आत्म परीक्षा है और यही उस समय उनके भीतर चल रहा था। उनमें अनुभव हुआ कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी आचरण से नहीं बल्कि दृष्टि की पवित्रता से है। कहा जाता है कि गीत अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि नरेंद्र नाथ उठ खड़े हुए और सभा की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वातावरण बदल गया। सभा में उपस्थित लोगों ने देखा कि वही सन्यासी जिन्होंने आने से इनकार किया था अब स्वयं वहां खड़े हैं। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं विनम्रता थी। वे उस गायिका की ओर मुड़े और उन्हें स्वीकार किया कि उसके भजन ने उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक पाठ सिखाया है। यह क्षण किसी बाहरी औपचारिकता का नहीं बल्कि भीतर की अहंकार की टूटने का था। इस घटना का महत्व इस बात में है कि यहाँ एक विद्वान सन्यासी ने अपनी भूल को पहचाना और उससे सीख ली। यही सच्चा साधक की पहचान है। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल उपदेश देना नहीं बल्कि स्वयं को निरंतर शुद्ध करना है। नरेंद्र नाथ ने अनुभव किया कि ईश्वर को केवल मंदिरों, ग्रंथों और ऊंचो आदर्श में नहीं बल्कि समाज के उन लोगों में भी देखना होगा जिन्हें हम अक्सर उपेक्षित कर देते हैं। राजा अजित सिंह इस पूरे घटना के साक्षी थे। उन्होंने देखा कि यह सन्यासी केवल ज्ञान की बातें करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि अपने भीतर परिवर्तन लाने का साहस रखने वाला साधक है। संभवतः इसी कारण दोनों के बीच संबंध और गहरे हुए। आगे चलकर यही राजा अजित सिंह थे जिन्होंने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और उनके जीवन की महत्वपूर्ण चरणों में अपना सहयोग दिया। ये प्रसंग स्वामी विवेकानंद के जीवन में इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उनके आगे की जीवन और संदेश में दरिद्र नारायण की भावना, हर मनुष्य में ईश्वर देखने की दृष्टिकोण और समाज की अंतिम व्यक्ति तक समानता की बात अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब वे बाद में पश्चिम गए और 1893 में चिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में बोले तो उनकी वाणी में जो सार्वभौमिकता थी वो केवल दार्शनिक अध्ययन का परिणाम नहीं बल्कि ऐसे ही अनुभव से निकली हुई अनुभूति थी। ये घटना हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता की असली अर्थ बाहरी भेदभावों से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता लाए, ना कि श्रेष्ठता का अहंकार। उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई शस्त्र नहीं उठी, पर एक आंतरिक युद्ध अभ्यास हुआ अहंकार और आत्मज्ञान के बीच, और इस युद्ध में विजय सत्य की हुई। राजस्थान की उस शांत रात में एक राजा ने एक सन्यासी की परीक्षा लेने की चाही थी, पर अंततः वो प्रसंग मानवता की जीत की कहानी बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि मानवता केवल ऊंचे विचारों में नहीं बल्कि उस क्षण में होती है जब हम अपनी सीमाओं को पहचान कर उसे आगे बढ़ते हैं। यही उस रात की विरासत है और यही स्वामी विवेकानंद की जीवन का जीवंत संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रेरणा देती है।